ये 7 बातें अपने जीवन में याद रखिए। आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा और आपका जीवन सुखमय रहेगा। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। यह संवाद आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, वह 7 बातें कौन सी हैं, इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक वन में एक चालाक सर्प रहता था। वह सर्प बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा होने के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। उसे समय से पेट भर भोजन नहीं मिलने के कारण वह बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन उस सर्प ने सोचा कि बिना मेहनत किए ही भोजन का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो उसने एक योजना बनाई। वहीं पास में एक बड़ा सा तालाब था, जहाँ पर मेंढकों का बड़ा समूह रहता था। वह सर्प वहाँ पर पहुँचकर इधर उधर लौटने लगा। सर्प को इधर उधर भटकते मेंढकों के मुखिया ने देखा तो उससे रहा नहीं गया। वह डरते हुए सर्प के पास पहुँच गया और बोला, हे सर्प, मैं मेंढकों का मुखिया हूँ। मैं देख रहा हूँ आप बहुत देर से इधर उधर कर रहे हैं। कृपया मुझे बताएं, क्या बात है? आप किस मकसद से यहाँ आए हैं? सर्प ने बहुत ही मधुर स्वर में कहा कि मेंढकों के मुखिया, मैं एक श्राप के कारण यहाँ भटक रहा हूँ। इतना कहने के बाद चालाक सर्प घड़ियाले आंसू बहाने लगा। सर्प की यह दशा देखकर मेंढक को सर्प पर दया आ गई। मेंढक ने कहा कि आप मुझे पूरी बात बताएं, आप किस लिए इतना दुखी हैं? हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। चालाक सर्प ने अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब मुझे भूख नहीं लगती है, मुझे भोजन करने की इच्छा नहीं होती है, इसलिए तुम चिंतित ना हो। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मुझे सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार है। एक साधु ने मुझे श्राप दे दिया है और मैं उस श्राप को भुगत रहा हूँ। मेंढक ने फिर से कहा कि मुझे पूरी बात बताएं कि आखिर आपको श्राप कैसे मिला। सर्प ने कहा, कुछ दिन पहले मैं एक मेंढक का शिकार करने के लिए उसका पीछा किया, किंतु वह मेंढक भागते भागते एक साधु की कुटिया में घुस गया। साधु अपनी तपस्या में मग्न थे। वह मेंढक साधु के पैरों के पास छिप गया। मैंने मेंढक पर प्रहार किया, परंतु धोखे से मेंढक की जगह मैंने साधु को डस लिया, जिससे साधु की तपस्या भंग हो गई। साधु ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया और कहा कि तुमने जीवन भर मेंढकों का शिकार किया है, इसलिए तेरी मृत्यु बड़ी कष्टदायक होगी। तूने जीवन भर मेंढकों को परेशान किया है, उनका जीवन नष्ट किया है, इसलिए अगर तू अपनी भलाई चाहता है तो जब तक तू जीवित है तब तक मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाकर उनको सैर करा। इसलिए मैं यहाँ चला आया। मैं आप लोगों की सेवा करके अपने श्राप से मुक्ति पाना चाहता हूँ। दोस्तों, वह मेंढक चालाक सर्प की चीनी चुपड़ी बातों में आ गया। वह मेंढक अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं सर्प के ऊपर बैठकर दुनिया की सैर करूंगा और पूरी ज़िंदगी मज़े से रहूंगा। मेंढक ने सोचा कि हमारी किस्मत खुल गई है। वह इन बातों को सभी मेंढकों को बताया। सभी मेंढक अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी मेंढक तालाब के किनारे इकट्ठा हो गए और बारी बारी से सर्प की सवारी करने लगे। सभी मेंढक खुशी के मारे उछल कूद करने लगे। उस सर्प ने किसी भी मेंढक को कोई चोट नहीं पहुंचाई। उस सर्प ने मेंढकों को तरह तरह के करतब दिखाकर खूब मनोरंजन किया। पूरा दिन बीत गया। सर्प की कोमल ठंडी त्वचा पाकर सभी मेंढक खूब मज़े ले रहे थे। अगले दिन जब मेंढकों का मुखिया सर्प की पीठ पर सवारी करने के लिए बैठा तो सर्प से चला नहीं गया। सर्प की यह हालत देखकर मेंढकों के मुखिया ने कहा कि क्या बात है, आप चलने में असमर्थ हैं? तब चालाक सर्प ने कहा कि कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं हूँ तो मेरा शरीर कमज़ोर हो गया है, मुझ में अब चलने की ताकत नहीं है। तब मेंढकों के मुखिया ने कहा कि हे सर्प, आप छोटे मोटे मेंढकों को खा सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से सर्प को बिना मेहनत किए ही भरपेट भोजन मिलने लगा। किंतु मेंढकों का मुखिया ये नहीं समझ पा रहा था कि उसने अपने सुख के लिए अपने ही वंश का धीरे धीरे नाश कर रहा है। वह मेंढक अपने सुख में लीन था।
कि उसे अपना भला बुरा समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वह सर्प सभी मेढकों को खा गया। एक दिन ऐसा आया कि वह सर्प मेढकों के मुखिया को भी खा गया। इस प्रकार उस तालाब में रहने वाले मेढकों के संपूर्ण वंश का विनाश हो गया। दोस्तों, जो अपने परिजनों की रक्षा नहीं कर पाते हैं वो अपने वंश के संपूर्ण विनाश का कारण बनते हैं। जो मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधे होकर ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरा हितैषी कौन है और कौन मेरा अनहित करने वाला है, उस मनुष्य का विनाश निश्चित है। जो व्यक्ति हमेशा आपसे रूठा रहे, आपका अहित करे और अचानक से मीठी मीठी बातें करने लगे तो समझ जाइए कि वह अपने स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा है। इसलिए उससे सतर्क हो जाइए। अगर आपके परिवार में आपसी मनमुटाव हो जाए तो उसे प्यार से आपस में ही सुलझा लेना चाहिए। अपने परिवार की बुराई किसी दूसरे व्यक्ति से ना करिए, क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल आपका अहित चाहते हैं। आपके घर की बातों को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और मज़े लेते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी आपको सही सलाह नहीं देंगे, बल्कि और ज़्यादा आपसी फूट डालने की कोशिश करेंगे। इससे आपका ही परिवार बिखरेगा और समाज में आपकी छवि खराब हो जाएगी। शत्रु चाहे जैसा भी हो, आखिर में शत्रु ही होता है। उसकी चीनी चुपड़ी बातों पर जो विश्वास कर लेते हैं उनका हाल वैसे ही होता है जैसे इस कहानी के मेढकों का हुआ है। इसलिए अपने शत्रुओं पर विश्वास ना करें। जो लोग अपने परिजनों को छोड़कर शत्रु की बातों में आकर उनके साथ हो जाते हैं, उनका हाल अधर्म के रास्ते पर चलने वाले राजा की तरह ही नष्ट हो जाता है। नीम का वृक्ष कभी भी मीठा नहीं हो सकता है, चाहे आप उसकी जड़ से लेकर शाखा तक शहद ही क्यों न छिड़क दें। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति में भी कभी भी पवित्रता नहीं आ सकती है, चाहे आप उससे कितना भी प्रेम कर लो। इसलिए जो आपका बुरा सोचते हैं, जो दुष्ट हैं, उनको पहचानिए और उनसे दूर रहिए। इसी में आपका भला होगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि इस कहानी के माध्यम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो कृपया इस कहानी को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।